नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं पहले कहता आया हूं, वही सवाल मेरा है। क्या तमाम क्षेत्रीय दल सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन से इसलिए जुड़े थे क्योंकि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे? क्या तमाम क्षेत्रीय दल वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है? वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, सत्ता सुख के लिए वो लड़ते हैं, ना कि संविधान और लोकतंत्र के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के श्री राम सिर्फ सत्ता पाने का एक माध्यम मात्र है, इसके अलावा उनकी कोई वक़्त नहीं है? और क्या जिस तरह के हालात बन गए हैं, उन हालात में यह देश अपने मूल अस्तित्व को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? इन्हीं सारे विषयों को लेकर आपके साथ उपस्थित हूं। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए अपना बाप भी बदल सकती है। यह बात मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम मित्रों से कहता हूं कि आपको यदि सत्ता मिले तो आप अपना बाप बदल लेंगे। कमोबेश वही स्थिति मैं देख रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें निर्देश दिया गया कि अब आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे, आप सियावर रामचंद्र की जय बोलेंगे। यहां पर जय श्री राम नहीं बोलेंगे क्योंकि जय श्री राम बोलने से नीतीश कुमार को नुकसान होता है और हमें सत्ता में रहना है, इसलिए हमें जेडीयू के साथियों के साथ में झुक के रहना होगा, क्योंकि अभी हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतना है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार कैसे चेंज करती है, कभी जय सिया राम से जय श्री राम बन जाता है, फिर जय श्री राम से कभी जो आपको बताया। तो इस तरीके की स्थितियां हैं, हमने देखा है, लगातार देख रहे हैं। तमाम जगह अराजक घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है और वो नारा लगाते हैं जय श्री राम। कहीं पर कोई तोड़फोड़ करते हैं, दंगा फसाद करते हैं और नारा लगाते हैं जय श्री राम। इसी तरीके से तमाम चीजों। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देवघर पहुंची। उसके पहले वो जहां अडानी का पावर प्लांट है उस गोड्डा से गुजरी, और गोड्डा से सांसद है वह जो कारपोरेट का दलाल होता था, निशिकांत दुबे। तो निशिकांत दुबे ने अपने लोगों से कहा कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकले तो तुम जय श्री राम के नारे लगा करके उसको डिस्टर्ब करना और अराजकता फैलाना और तमाम सारी चीजें उन्होंने कही। बहरहाल उन्होंने कोशिश की, लेकिन वह उतनी सफल नहीं हुई क्योंकि उनकी साजिशें इस समय फेल होने लगी। राहुल गांधी की यात्रा तो वहां पहुंच गई और राहुल गांधी देवघर पहुंचकर जो बाबा शिव के हिसाब से जो वहां पर वस्त्र निर्धारित है वो पहन करके और जाते हैं देवघर में, और ज्योतिर्लिंग के जो कहा जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय। तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ है जो परल्याम में स्थापित वैद्यनाथ। उन वैद्यनाथ धाम के उन्होंने पूजन अर्चन किए, विधिवत किए। आप शिव को राम से लड़ाना चाहते हैं, कहीं और किसी को किसी से लड़ाना चाहते हैं, राम के आराध्य कौन थे? शिव थे। तो ऐसी स्थिति में शिव तो सबके देवता हैं, वो हर गरीब मलंग दलित पिछड़े अगड़े सबके देव, वो हर जाति धर्म के भी देव। इसीलिए
सिख धर्म में भी कहते हैं एक ओंकार, ओंकार शब्द जो है शिव के लिए प्रयोग हुआ है। वैसे ही यदि हम इस्लाम धर्म की बात करें, वहां पर भी कहते हैं एक जो है अल्लाह एक है, और अल्लाह का जो रूप दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं शिव से मेल खाता है। और इसी तरीके से ईसाई धर्म में भी एक गॉड की बात करते हैं, और उस जिस गॉड की बात करते हैं वो भी उसी तरीके की स्थिति में। तो कमोबेश हर धर्म में एक जो ईश्वर का स्वरूप है वो शिव को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म में उसे शिव कह देते हैं। तो यह हमें आपको समझने की जरूरत है कि इस तरह के लोग हैं, और जिस तरह की नफरत फैलाते हैं उसका नतीजा क्या होता है। सनातन धर्म कह के, जय श्री राम कह के, धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में जिस तरह घटनाएं होती हैं उसका नतीजा यह होता है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 40 दलित परिवारों ने कथित सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो भी आप कहते हैं उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा इस धर्म में रहने का फायदा क्या, जहां छुआछूत के नाम पर हम पर हमले होते हो, हमें नीचा दिखाया जाता। कल यही बात तो कही थी राज्यसभा में नेता जो है प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था आपके असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शूद्र को ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करनी चाहिए। यानी आपने हमें बना क्या दिया है? क्या आप यह चाहते हो कि हम गुलाम की तरीके से रहें? यदि आपकी यह सोच है तो इससे खराब बात क्या होगी। एक न्यूज चैनल का पत्रकार, जो खुद को पत्रकार कहता है, मैं तो उसे नहीं मानता हूं, वो तिहाड़ी व्यक्ति कहता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री अब जा करके जंगलों में वैसे करके और ये करेगा वो करेगा। जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों को अपमानित किया इन शब्दों के बाद, यानी आदिवासियों की यह स्थिति है। उसके बाद में वो चिट्ठी अब जारी करके कहता है ट्विटर पे, एक्स पे, कि मैं माफी चाहता हूं आदिवासी समुदाय के लोगों से कि उन्हें मेरी बात से वो गलत खेद हुआ हो और स्थितियां हुई हो। अब आप समझिए, ये माफी वीरों की औलादें वही करती हैं, एक तरफ नफरत फैलाती हैं और दूसरी तरफ ये करती हैं। चलिए, तो यह तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम देख रहे हैं, जो दंगा फसाद कराने के लिए कैसे अपने लोगों से गऊ कटवाते हैं और उसके बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमने ये बात मुरादाबाद में साफ साफ देख ली। इसके अलावा भी ये एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही। इसी के बाद आता हूं कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और उस दौर में जब सबको जोड़ने की कोशिश हो रही है, देश की जनता उनके साथ जुड़ रही है और वो सच को धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उस मीडिया में तो उनको न दिखाया जाता है, न उनकी बात को दिखाया जाता है, बल्कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता था, राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता के बीच जाएं। तो वो जब जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, तो उस दौर में सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो रही है वो उन्हीं के सहयोगी दलों को हो रही है। और जब सहयोगी दलों को हो रही हो तो उस पर कहूंगा कि आप याद करिए, मैं सदैव से आज से कई महीने पहले मैंने अपने एक उसमें कहा था कार्यक्रम में कि किस तरीके से क्षेत्रीय दल, तब आपको खराब लगा था, मैंने कहा था जब, कि नीतीश कुमार इस तरीके से एक साजिश रच रहे हैं, और वह साबित हो गया जो बात मैंने कही थी 2 महीने पहले, कि नीतीश कुमार किस ढंग से एक अपना गेम करते हैं कि वो बचे रहे, बाकी चाहे कोई बचे चाहे ना बचे, और वो उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। और ऐसे तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो इसी पोजीशन में है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने तो अपना चरित्र दिखा दिया साफ साफ।
अब ममता बनर्जी का चरित्र साफ साफ दिख रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि राहुल गांधी इसी तरह चाहे जितना कर लें, वो 40 सीट कांग्रेस नहीं जीतने वाली। अब आप एक चीज समझिए, ममता बनर्जी से सर्टिफिकेट लेंगे कि कहां कितने जीतेंगे? वो आज तक क्या कभी जीती हैं 40 कि वो दूसरे को कहेंगी? और उनका वजूद अपने राज्य के बाहर कहां है? तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि राहुल गांधी जब पश्चिम बंगाल गए, उन्हें वहां की जनता का समर्थन मिला और जनता ने तमाम बातें कही। हालांकि राहुल गांधी का मैं बड़ापन कहूंगा, वो ममता बनर्जी के लिए एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। और यही नहीं, उनकी तमाम टॉप लीडरशिप ने उनको कुछ नहीं कहा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी से उनकी पर्सनल अदावत है और इस कारण से दोनों एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं, तो ठीक है, ये पर्सनल है और उसके लिए कोई नहीं। उन्होंने तमाम तरह के विघ्न डाले इस यात्रा में, तमाम हमले करवाए, बावजूद इसके राहुल गांधी बगैर कुछ बोले अपनी राह पर चले। यह बड़ी बात थी। वो बिहार पहुंचे तो बिहार में जो ड्रामा हो गया वो हम सब ने देखा। उसके बाद में जब वो झारखंड पहुंचने वाले थे, तब किस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ में हुआ और जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का कोई स्थान ही नहीं, सुनने को नहीं तैयार है। और इस बात को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा, कैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन नहीं सुन रहा है। अब वो खुद इस बात को लेके कि किस तरह के कानूनी पहलू हैं और किस तरह का आचरण है, चिंताजनक है। बहरहाल वहां सरकार बन गई, चंपाई सोरेन पहुंचे राहुल गांधी की वेलकम यात्रा में, और वेलकम के लिए जब पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात कही, राहुल गांधी से मिलके चले। मतलब शपथ लेते उन्होंने जो पहला भाषण दिया वो कांग्रेस के मंच से दिया। बड़ी बात थी, बड़ापन है और इसके लिए वो बधाई के पात्र है। लेकिन कांग्रेस भी उनके साथ डट के खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं, पूरी कांग्रेस खड़ी है। इसी बात से तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई। और जब इसकी बौखलाहट हो तो कैसे खेल होता है, इस खेल का हिस्सा बताता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बहुत दिनों से इस बात का प्रयास कर रहे थे कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्हें भारतीय जनता पार्टी हटा दे, नरेंद्र मोदी हटा दे, अमित शाह हटा दे, हम उनके हिसाब से चीजें तय करने लगे। और उनकी बात को मान लिया गया और कल बनवारी लाल पुरोहित को अमित शाह ने बुलाया और नरेंद्र मोदी का मैसेज दिया। आज उस मैसेज के तहत सुबह सुबह उन्होंने अपना इस्तीफा, रात को वो लौटे और सुबह सुबह उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। कहा मैं पर्सनल कारण से मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसको समझिए। वास्तविकता यह है कि किस तरीके से यहां कांग्रेस को नहीं पनपने देना है, इसके लिए काम करना है। संगरूर में एक बड़ा धरना चल रहा है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जनता के उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, धरने में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। और वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को घेर करके रोक लिया गया। वहां कोई बलवा नहीं हो रहा था, कोई और चीज नहीं थी, उनके साथ कोई भीड़ नहीं थी, वो अकेले जा रहे थे। अब आप सोचिए, उससे रोक लिया गया। रोक करके उन्हें कहा गया कि नहीं, आप आगे नहीं जाएंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट है, पुलिस के डीएसपी ने बोला। और ये उन्होंने कहा मैं साबका मुख्यमंत्री हूं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हूं इस राज्य का, और मैं एक जनता के वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हिस्सा लेने जा रहा हूं, तो इससे आप कैसे रोक सकते हैं? क्या मुझे सड़क पर चलने से रोक देंगे और 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पहले ही रोक देंगे? ये कौन सा तरीका है? कौन सा नियम है? कौन सा आर्डर है? मुझे दिखा दीजिए। साहब कोई आर्डर नहीं है, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। ये वैसी स्थिति है जैसे राहुल गांधी से कहा गया था कोई आर्डर नहीं है, लेकिन हम मंदिर नहीं जाने देंगे। असम में, वहां तो भाजपा की सरकार थी,
ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र की बात करते हैं। आप बात करते हैं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, जनता के अधिकारों, तो आप अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि साहब ऐसे नहीं। और ये एक घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा किस तरह से सुखपाल खैरा को फंसाने के लिए एक केस, फिर दूसरा केस, उससे छूटते तीसरा केस, तीसरे के बाद चौथा केस, इस तरह से करके 6 केस बना डाले। और ये किसी और ने नहीं किए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए। यानी जहां छोटी सी जगह आपको सत्ता हाथ में मिली है, वहां आप भाजपा से ज्यादा बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में यह अपने आप में शर्मनाक हालात पैदा करता है। उधर क्योंकि बनवारी लाल पुरोहित लगातार इनके तमाम मुद्दों को उठा रहे थे, जो नशे की तस्करी थी और दूसरी चीजें थी, उन सब चीजों को लेके जो मनमानी हो रही थी उसको लेकर के उन्होंने सवाल किए, तो उनसे लड़ाई लड़ने कोर्ट पहुंच जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कि कांग्रेस मुक्त भारत को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का सहयोग चाहिए पंजाब में, तो साहब हम कर लेंगे मैनेज। तो ये इस बात का संदेश है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने खेल को करती है। ममता बनर्जी क्यों सरेंडर कर गई, क्यों राहुल गांधी और उन पर हमला कर रही है इस बात के लिए, क्योंकि उनका भी परिवार ईडी की चपेट में है, और लगातार ईडी के रडार पे होने के कारण पूरे चीज के सबूत हैं उनके खिलाफ, रुपए की बरामदगी है और बहुत कुछ है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के भी खिलाफ और उनके पूरी पार्टी के तमाम सारे लोगों के खिलाफ आरोप है, और उन आरोपों में तमाम सारे सबूत भी मौजूद हैं और कैश ट्रांजैक्शन भी है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग डरे हुए हैं और डर के कारण इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं न डरने वाले भी लोग हैं। लालू प्रसाद यादव ने सरेंडर नहीं किया, तेजस्वी यादव ने सरेंडर नहीं किया। उधर आइए, जो महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सरेंडर नहीं किया। उद्धव ठाकरे सीधे लड़ रहे हैं, और संजय राउत ने, जिन्हें जेल में भी डाला गया, उन्होंने तो साफ कहा कि कांग्रेस कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 150 सीटें जीतने जा रही है, कम से कम, और इससे ज्यादा जीतेगी। तो आप ये समझ सकते हैं, उन्होंने यह भी कह दिया कि ममता बनर्जी यदि ये कह रही 40 सीट की बात, तो वो अपने पश्चिम बंगाल के लिए कह रही हैं। यह अपने आप में चेहरे को बेनकाब करता है। यह बताता है कि किस तरीके से डरे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की जमीन बनाने में लगे। लेकिन इन सब की साजिशों के बीच राहुल गांधी चल रहे हैं, जनता के तमाम वर्ग से बात कर रहे हैं, तमाम युवाओं से बात कर रहे हैं, और जब उनसे बात करते हैं तो बीड़ी के बनाने वाली महिलाओं से मिले पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के जिले में, और वहां उनसे बात की। उनको कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। उस बात को राहुल गांधी ने उठाया, और राहुल गांधी ने कहा मैं इसके लिए जरूर कुछ करूंगा कि आपको सोशल सिक्योरिटी मिले। और निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इसी तरीके से कर्नाटक में कहा था, और जैसे सरकार बनी वहां सोशल सिक्योरिटी दी। इसी तरीके से तेलंगाना में कहा था, वहां सोशल सिक्योरिटी दी। इसी तरीके से जो वोटर नहीं है हिमाचल में, उन अनाथ बच्चों से वायदा किया था, और उन अनाथ बच्चों को स्टेट चाइल्ड घोषित कराया। यानी अब वो राज्य के बच्चे हैं, उनकी पूरी देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा सब राज्य करेगा, यानी सरकार करेगी। तो ये एक बड़ी चीज होती है। तो राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, लेकिन तमाम सारे छोटे दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करके राहुल गांधी को ही खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि कांग्रेस के बिना लोकतंत्र, संविधान को बचाना संभव नहीं है।
फिर तो नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही में आ जाएगा। यही बात आज दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि यदि आप सब एकजुट होकर के अब नहीं खड़े हुए तो फिर आगे वक्त नहीं मिलेगा खड़े होने का। तो सोचना है आप सबको कि आपको हर एक का चेहरा पहचान करके अब फैसला करना पड़ेगा कि कहां जाएंगे, क्योंकि देश को तो भाड़ में झोंकने का काम मोदी सरकार ने किया है और तमाम क्षेत्रीय दलों को अपना अय्यार बना लिया है। जय हिंद।